नज़र टेंट सिटी बन रही है, क्या है ये, कितना अलग और कब से? वाराणसी में टेंट सिटी का बड़ा ही एक नायाब सजेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। और सभी जानते हैं कि वाराणसी में जब से श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है, उससे फुटफॉल श्रद्धालुओं की और पर्यटकों की इतनी ज़्यादा हो गई है कि होटल के रूम्स की कमी पड़ने लगी है। साथ ही कुछ काशी में नए करने की भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी। और क्योंकि कछुआ सेंचुरी यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, इसलिए ये मौका इस वर्ष आ गया है कि हम लोग एक टेंट सिटी उसी तरह चलवा पाएँ जैसे साबरमती फ्रंट पे चलती है या हमारे केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे चलती है। उसी प्रकार से वीडीए के द्वारा इसमें प्लान बनाया गया, बिडिंग की गई, उसके माध्यम से 2 बिडर्स के द्वारा अब टेंट सिटी लगाने का काम चालू हो चुका है। लगभग 270 यहाँ पे टेंट्स अकोमोडेशन 15 जनवरी के आसपास से शुरू हो जाएंगी। और कुंभ का लोगों का अगर एक्सपीरियंस हो तो 2019 के कुंभ में इस प्रकार की बहुत लग्जरी सुविधाएं दी गई थी, जहां श्रद्धालु अपने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ साथ कुछ लग्जरियस आनंद भी ले सकते थे और मौसम की हार्शनेस वगैरह से बच सकते थे। उसी प्रकार की लग्जरी का यहाँ पे एक उदाहरण देखने को मिलेगा। और प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाने हैं वो सारे पूरे कर दिए गए हैं। बिजली का कनेक्शन, सीवरेज का कनेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर का सिंगल पॉइंट पे जो उपलब्ध कराना होता है वो सारा करा दिया गया है। और अब वेंडर्स के द्वारा अपना डिस्ट्रीब्यूटरी ले करके टेंट लगाने का काम चालू है। लगभग सारे कार्य 12-13 जनवरी तक समाप्त होने के उपरांत 15-16 तारीख को इसको चालू किया जाएगा। और गर्मियों में जब फ्लड आती है या जल स्तर बढ़ने लगता है तो जून एंड तक हमें उम्मीद है कि ये चलनी चाहिए। और इसी प्रकार से हर वर्ष फिर ये अक्टूबर-नवंबर में लगेगी और जून तक चलेगी। 5 वर्षों के लिए ये जो वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इनके माध्यम से पूरी कोशिश होगी कि जो अब की बार 270 टेंट लग रहे हैं वो आगे के सालों में ज़्यादा बढ़ोतरी में लगें। टेंट अकोमोडेशन के साथ साथ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटीज़, बच्चों के साथ खेल कूद की यहाँ पे थोड़ी संरचना, इसी के साथ वाटर स्पोर्ट्स को भी ऐड करने की भविष्य में तैयारी की जाएगी। जेटीज़ वगैरह लगा के यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि पर्यटकों को एक अच्छा मनोरंजन स्थल दिया जा सके। साथ ही सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से जो प्रतिबंध होने चाहिए काशी के हिसाब से वो भी लगाए गए हैं कि एक सात्विक रूप से जो अकोमोडेशन हम दे सकें उस प्रकार की अकोमोडेशन दी जा सके। और किसी भी प्रकार से ये जो दूसरी प्रकार की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पे शामिल ना हो पाए। कॉटेज कितनी होंगी और इन कॉटेज के अलावा अगर खान पान की बात करें और इसके साथ ही अगर बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रम की, तो क्या इसकी भी व्यवस्था है? इसको प्रमोट करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था रखी गई है ताकि ज़्यादा ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकें। कई टूरिस्ट जो राजस्थान या अन्य स्टेट्स में जाते हैं उनको जानकारी होगी कि वहीं पे इन हाउस पर्यटकों का मनोरंजन के लिए अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ भी आयोजित किए जाएंगे। जो केटरिंग है, डाइनिंग है, रेस्टोरेंट की सुविधा है वो इन हाउस है। जो वेंडर्स हैं जो अकोमोडेशन प्रदान कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा केटरिंग भी की जाएगी। और इसके साथ और भी खेलकूद के या बाकी मनोरंजन के साधन यहाँ पे विकसित किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आ सकें। और साथ ही जो हमारे शहर में अकोमोडेशन ना मिलने की जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो सके। कोशिश ये भी होगी कि छोटी कॉन्फ्रेंसेस अगर आने वाले 5-4 महीने में होनी है वो भी यहाँ पे साइट पे हो सके ताकि अकोमोडेशन और कॉन्फ्रेंस वेन्यू साथ ही रहे। और प्रोफेशनल्स की अलग अलग जो कॉन्फ्रेंस होती है वो इसी वर्ष से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रमोशन हो जाए। और अगले वर्ष से तो हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छे डेस्टिनेशन वेन्यू की तरह स्थापित हो जाए और काफ़ी लोग इसको प्री प्लान करके पहले से ही बुक करवाना शुरू कर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।